नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बिजनौर में जेब कतरे को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। जेब से पर्स चुराकर भाग रहा था चोर। जेब कतरे की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। भीड़ से निकलकर जेब कतरा फरार हो रहा था। मुरादाबाद में एक जर्जर दीवार लोगों पर गिर गई। हादसे में 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों के मुताबिक दीवार कई महीनों से जर्जर और झुकी हुई थी और मकान में रह रहे किराएदार और पड़ोसियों ने कई बार मकान मालिक से कहा था कि दीवार को ठीक करा दो, किसी दिन हादसा हो सकता है। लेकिन मकान मालिक ने इस जर्जर दीवार की मरम्मत नहीं करवाई और हादसा हो गया। मेरा नाम नदीम है। कल यहाँ क्या घटना घटी थी? कल सर अचानक एक दीवार गिर गई। उसमें कितने लोग जख्मी हुए? 3 लोग जख्मी हो गए। कौन कौन? एक मेरे बड़े भाई हैं और एक सामने ही कोई बच्चा है छोटा और एक उसकी मम्मी। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है इस समय? बच्चा फिलहाल डॉक्टर एस खान के यहाँ मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पैर में फ्रैक्चर है। और महिला? महिला घर पर है शायद। आपके भाई को कहाँ चोट आई? सर में। अच्छा, यहाँ जो जिनकी दीवार थी, जो मकान मालिक थे, उनसे कुछ सिंपत्ति आपको मिली है? नहीं, कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? उनका फ़ोन आया था ऐसे जो भी है उनको मतलब सिंपैथी के लिए, और बाकी जो बंदा हॉस्पिटल में है उसके लिए उन्होंने बोल रखा जो भी खर्च होगा वो मैं दूँगा। अच्छा, घटनास्थल पे पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, आज सुबह आई थी पुलिस। कल नहीं आई थी? कल नहीं आई। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कोई उसकी बस वो अपनी तहकीकात करके चलेगा यहाँ पे। किसी तरह की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? ऐसा कुछ नहीं। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में आरटीओ ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ओवरलोड और रिफ्लेक्टर वाहनों पर न होने पर आरटीआई ने चेकिंग अभियान चलाए, जिसमें ओवरलोड, कहीं कोहरे के चलते वाहनों पर रिएक्टर न होने के कारण अक्सर दुर्घटना हो जाती है। उसको रोकने के लिए प्रवर्तन अधिकारी ने चेकिंग अभियान चलाया। सर, इस समय आप बाबूगढ़ थाने पे हैं। कितने चालान हुए और कितनी गाड़ियाँ सीज हुई हैं? क्या आज ओवरलोड के विरुद्ध हमने अभियान चलाया हुआ है और दुर्घटना में जो रिफ्लेक्टर पट्टी का रोल है, जो वाहन के पीछे नहीं लगा के चलते हैं, इस प्रकार की चेकिंग के लिए आज हम निकले। तो आज 5 वाहन हमने सीज किए हैं, जिसमें से 3 यहाँ बाबूगढ़ थाने में और 2 टीपी नगर कोतवाली सदर के अंतर्गत किए हैं और 3 चालान हमने इन सब प्रकरणों में किए हैं। जैसे कि देखा जाता है सर, ये जो वाहन जो चल रही हैं ओवरलोडिंग जैसे कि रेत चल रही हैं, क्या इन पर भी कार्रवाई की जाएगी? पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, नहीं की जा रही है और की जाती रहेगी। ओवरलोड किसी भी कंडीशन में मेरे जनपद में चलने नहीं दिया जाएगा। सर, बछड़ोता रोड पे एक जो दिल्ली से निकले हुए वाहन हैं उनको सवारी में ले जाया जा रहा है। सर, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? ये बछड़ौता क्षेत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जनपद का बड़ा आंतरिक क्षेत्र है। उसमें आमतौर पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन यदि आप बता रहे हैं ऐसा है वहाँ पे, तो उनके विरुद्ध भी अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर क्लब और सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में गोरखपुर को 664 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें गोरखपुर क्लब में चौरी चौरा, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजानवा और कैंपरियागंज विधानसभा क्षेत्र की 580.68 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया। दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना का टीकाकरण लगवाने से इनकार करने के बाद सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी वैक्सीन न लगवाने की बात कही है। उन्होंने मिर्जापुर में कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो बयान में कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगा। प्रदेश में किसी को भी नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन। क्या वही नहीं लगवाएं कि आप लोग भी कुछ निर्देश आया है, आप लोग भी बहिष्कार करेंगे वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन? ये बात आप कह रहे हैं, अभी हमारी जानकारी में बात नहीं है।
लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की, ये ऐसी सरकार है कि जहाँ ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए गोरखपुर में, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ दो चार दिन पहले वो दौरा करके आए थे। तो इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा तो, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।